फ्रीडम तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं उन फ्रीडम में यूज़ होने वाले एग्जैक्ट वर्ड्स की मीनिंग? मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 6 पावरफुल वर्ड्स एवरी इंडियन शुड नो। ओके, वर्ड्स लाइक पेट्रोटिज्म, फ्रेटर्निटी, सॉवरेन। अब इन सब का मतलब क्या होता है? सो दिस इंडिपेंडेंस डे, लेट्स लर्न some new powerful words with me. वेलकम बैक टू माई चैनल एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। मैं पहले आपको सिचुएशंस दूंगी, ठीक है? आपको थोड़ी देर उन सिचुएशंस को सोचना है, और अगर आप ये गेस कर लेते हैं कि उनमें कौन से वर्ड्स एग्जैक्ट यूज़ होंगे तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? आपको ट्राई करना है, सही गलत से मतलब नहीं है। आप गलत भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट ट्राई। ओके, so first situation is India can make its own decisions without being controlled by another country. India can make its own decisions without being controlled by another country. चलिए, आई होप आप सबने सोच लिया होगा। अब मैं बताती हूँ। सॉवरेन, हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी टू गवर्न इटसेल्फ। जहाँ पे इंडिया अपने खुद के डिसीजंस बना सकती है बिना किसी दूसरे कंट्री से कंट्रोल किए हुए, मतलब कोई दूसरा कंट्री इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। इंडिया के पास ये सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो खुद के डिसीजंस बना सकती है। इंडिया खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, और उन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंडिया के सिटीजन्स फॉलो करते हैं। और ऐसे सिचुएशन को अगर हमें एक वर्ड में डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे सॉवरेन। सो इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। ओके, सेकेंड सिचुएशन देखिए। द फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। द फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। इस सिचुएशन को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे लिबर्टी। फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट विद इन द लॉ। फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट विद इन द लॉ, ठीक है? हम एज एन इंडियन सिटीजन, हम सबके पास ये फ्रीडम है कि हम अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को रख सकते हैं। हमारे पास राइट है कि अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, या फिर अपने ओपिनियंस को हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंस डे का एग्जांपल लेती हूँ। इंडिपेंडेंस डे के दिन कॉलेज में तो मान लीजिए बहुत नहीं, बट स्कूल टाइम में हम सबके यहाँ ये होता है, मेरे भी स्कूल में होता था कि डांस परफॉर्मेंसेस होती थी। कुछ बच्चे स्पीच देते थे, कुछ बच्चे सॉन्ग्स गाते थे, कुछ बच्चे गाना गाते थे। तो ये सब क्या है? ये सब तरीका है। डांस एक एक्ट है, एक्ट के थ्रू वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? बोलकर, स्पीच देकर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। गाना गा कर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब लिबर्टी है। एंड एक्ट विद इन द लॉफुल मैनर, विद इन द लॉ। ओके, फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट। हमें वो सब चीज़ें, हमारे पास आज़ादी है, हम अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को, अपने हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आजकल देखिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ही देखिए, इंडिपेंडेंस डे आज है, 2-3 दिन पहले से ही न जाने कितने रील्स और शॉर्ट्स आ रहे हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कि लोग डांस करके अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, लोग गाना गा कर शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग इंडिपेंडेंस डे पर अपने जो भी वो थॉट्स रखते हैं वो उनको बोल के उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये सब क्या है? ये सब लिबर्टी है। ये सब हमारे, मतलब हमें एक राइट दिया गया है एज एन इंडियन सिटीज़न। लेकिन हमेशा याद कर रखिएगा कि हमें जो भी बोलना है, हमें जो भी सोचना है, हमें जो भी एक्ट करना है वो विथ इन द लॉ हो, मतलब लॉफुल हो, अनलॉफुल ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे लॉफुल और अनलॉफुल का क्यों यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? अब थर्ड सिचुएशन जल्दी से पढ़ते हैं आगे। एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, सबके पास इक्वल राइट्स और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इसको हम क्या कहेंगे? ये तो बहुत ईजी, आई थिंक, मुझे लगता है आप सबको गेस कर लेना चाहिए। एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये है हमारा इक्वालिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। एक ऐसा स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि हम सबके पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कैसे? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 में हम सबके पास राइट टू इक्वालिटी है। हमें ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, हम अपने कल्चर्स को फॉलो करें, ये हमारे पास राइट है। एजुकेशन गेन करना हम सबके पास राइट है। हम चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रीजन से हों, हम किसी भी रिलीजन से हों, हम सबके पास अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है अंडर आर्टिकल 29। ओके, देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में हमें फ्रीडम भी, रिलीजन को चूज़ करने का भी हमें फ्रीडम मिला है। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे हैं हमारे, हम सब ने पढ़ा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि
मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मान लीजिए अगर कोई क्रिश्चियन है, ठीक है, वो क्रिश्चियन है लेकिन उसको अगर हिंदू रिलीजन में या मुस्लिम रिलीजन में या सिख रिलीजन में इंटरेस्ट है, तो क्रिश्चियन होते हुए भी उसका ये फ्रीडम ऑफ, उसके पास राइट है अपनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को चूज़ करने का। अगर वो क्रिश्चियन है, अगर उसको हिंदू या मुस्लिम या सिख किसी का भी रिलीजन पसंद आ रहा है, वो उसको इंटरेस्ट है हम मान लीजिए हिंदू मैथोलॉजिकल बुक्स पढ़ने में या मुस्लिम में कुरान पढ़ने में, या तो बहुत सारी चीज़ें, सिख में उन लोगों की जो अपनी बुक होती हैं मैथोलॉजिकल, उन्हें पढ़ने में, तो वो बिल्कुल अपने मन से अपना रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग पीपल, इसका गेस करिए। फ्रीडम ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग पीपल, ये क्या है? तो ये है हमारा फ्रेटर्निटी। अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। फ्रेटर्निटी मतलब होता है एक फीलिंग जहाँ पे भाईचारे की भावना हो, एक साथ रहने की भावना हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, जो हम सब कहते न जाने हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं, एक ही एग्जैक्ट लाइन की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये क्या है? ये फ्रेटर्निटी का भाव है, ये फ्रेटर्निटी है कि हम अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोस्टली ये 4 रिलीजन्स इंडिया में बहुत मिलजुल कर रहते हैं। तो ये फ्रेटर्निटी है, हम सबको एक मानते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, ठीक है। तो इस भावना को हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिचुएशन को, आप गेस करिएगा। लव, लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स वन कंट्री। लव, लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स वन कंट्री, ये क्या है? तो ये है हमारा पेट्रोटिज्म। लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स वन कंट्री। पेट्रोटिज्म क्या है? लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स वन कंट्री। एक कंट्री के लिए, मतलब अपने कंट्री के लिए प्यार होना, सम्मान होना, अपने कंट्री के प्रति भक्ति होना, डिवोशन होना, ठीक है। जैसे हम इंडियन से, तो हमें हमारे कंट्री के लिए लव है, डिवोशन है। जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनको पाकिस्तान के लिए होगा, ठीक है। जो बाहर हैं, यूके हैं, यूएस है, उनको अपने कंट्री के लिए एक लव और डिवोशन होगा। तो उसे हम कहते हैं पेट्रियोटिज्म, ओके। एंड लास्ट इज समवन गिव अप देयर comfort or life for country. Someone given their comfort or life for country. इस सिचुएशन को हम एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो इसको हम कहेंगे सेक्रीफाइस, ओके। सेक्रीफाइस, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल सच एज कंफर्ट, फ्रीडम और इवन लाइफ। अपने देश के लिए अपने कंफर्ट को छोड़ देना, अपनी लाइफ को भी गवा देना नहीं बोलूँगी, मतलब जैसे जो लोग शहीद होते हैं, वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं जो कि अब नहीं हैं, वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत से, हमारे देश से प्यार करते हैं, वो हम सबकी रक्षा करते हैं। तो वो अपना सेक्रीफाइस, अपने लाइफ का सेक्रीफाइस, अपने कंफर्ट का सेक्रीफाइस हम सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल सच एज कंफर्ट, फ्रीडम और इवन लाइफ, ऐसे सिचुएशन को हम सेक्रीफाइस कहते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विद हर्षिता पांडे। आई होप आप सबको ये सब वर्ड्स बहुत ईजिली समझ में आए होंगे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।